बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप जहां भी रहें आप खुश रहें। अल्लाह तबारक ताला आपको तमाम दुख मुसीबतों से बचाए रखे। और वीवर फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ वीवर। लेकिन आज मैं आपको बिज़नेस आइडिया नहीं देने वाला। आज जो मैं काफ़ी दिनों से एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी और ये मुझे बेचैन कर रही थी, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने व्यूवर के साथ ये बात शेयर करूं कि इसमें मेरा भी भला है और आपका भी भला हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपके बीवी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपके वालिदैन का, आपके बहन भाइयों का, आपकी फैमिली से रिलेटेड जितने भी अफराद हैं सब का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो व्यूवर वो बात क्या थी, तो हम वो बात मैं अब आपको बताता हूँ कि वो बात क्या है। वो बात ये है कि हम बाज़ार से चिकन लेने के लिए जाते हैं, हमारे मेहमान आ जाते हैं। जब आम रूटीन में हम घर में चिकन बनाते हैं, गोश्त पकाते हैं, तो हम जब चिकन लेने के लिए बाज़ार से जाते हैं तो हम जाके हमारी रूटीन क्या है, हमारा तरीक़ाकार क्या है चिकन लेने का। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम बाज़ार जाते हैं, जब जाके हम शॉपकीपर को जाके, जब गोश्त वाले को जाके उसकी दुकान पे जाके हम कह देते हैं जी हमें 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो या जितनी ज़रूरत हमें होती है कि हमें इतना चिकन दे दो। तो वो चिकन पहले से ही बना पड़ा होता है, तो हम वो उसी तरह उठाता है, हमें उसी तरह बना के सफाई करके वो हमें दे देता है। तो आया कि हमें इस चीज़ का नहीं इल्म होता, हमें इस चीज़ का नहीं पता होता कि आया ये चिकन जो पहले से बना पड़ा है कि ये फ्रेश था या नहीं था, ये तंदुरुस्त मुर्गी का था या बीमार मुर्गी का था ये, ठीक है ना जी। तो वो हम उसी तरह उठा के लेते हैं, घर ले आते हैं, तो उसी तरह बना के उसी तरह हम खुद भी यानी कि वो खाते हैं, अपने मेहमानों को खिलाते हैं। तो इसमें हमारा भी नुकसान है, हमारे फैमिली का भी नुकसान है, हमारे मेहमान जो आए होते हैं उनका भी यानी कि है। तो अब व्यूवर मैं आपको बताऊंगा कि हमने चिकन जो परचेज़ करना है ये किस तरह से करना है, और चिकन परचेज़ करने का तरीका क्या हमारा क्या होना चाहिए। हमारा चिकन परचेज़ करने का तरीका ये होना चाहिए कि अगर हम घर से चिकन लेने के लिए गए हैं तो हम जाएँ शॉप पे, चिकन वाली शॉप पे जाके हम खुद डिसाइड करें, जाके देखें कि आया कि इसके पास जो माल है, जो मुर्गी खड़ी हुई है इसके पास, वो फ्रेश है या नहीं है, कहीं ये बीमार तो नहीं है। तो हमने वो डिसाइड करना है। वो देख के हमने खुद वो उस शॉपकीपर को कहना कि भाईजान हमने ये पहले से बना हुआ चिकन जो है हमें ये नहीं चाहिए, हमने जो लेना है हमने वो फ्रेश लेना है, आप हमें फ्रेश बना के दो, ठीक है। अगर वो दुकानदार कहता है मैं फ्रेश नहीं बना के देता तो कोई मसला नहीं, हमने पैसे देने हैं, आपने पैसे देने हैं, हम वहाँ से नहीं लेंगे, हम दूसरी जगह से जाके ले लेंगे, क्योंकि हमने पैसे देने हैं, हमने वैसे तो लेना नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो अगर आप उन्हें कहेंगे आप फ्रेश बना के दे, तो एक चीज़ का और ख्याल रखना है व्यूवर, आपने ये ख्याल रखना है कि आपने उस जगह से चिकन नहीं परचेज़ करना जो मुर्गी हलाल करके ड्रम में डाल देते हैं। अब उसके क्या नुकसान आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपने फ्रेश मुर्गी उसको कहा कि ये सामने वाली मुर्गी ये यहाँ से निकाल के आप हमें बना के दे दो, ठीक है। वो वहाँ से उसने मुर्गी निकाली, आपके सामने हलाल करके उसने ड्रम में डाल दी। अब आपको या मुझे तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में, या इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उसके अंदर, ड्रम के अंदर जो पहले से जो कचरा पड़ा होता है, यानी कि जो मुर्गी पहले से जो बनी होती है, जो उसका जो मवाद पड़ा होता है उसमें, तो वो आया कि वो पहले से बीमार मुर्गे का उसमें जो ब्लड पड़ा हो, तो जब वो जो कचरा पड़ा हो, जो उसमें जो फ्रेश मुर्गी बनाएगा दुकानदार, ठीक है ना जी, उसे ज़िबा करके जब वो ड्रम में डालेगा, तो ज़ाहिर सी बात है जो वो पहले वाला जो जरासीम वाला खून जो उससे फ्रेश मुर्गी को लग जाएगा, तो वो फ्रेश में और बीमार मुर्गी में कोई फ़र्क तो ना रहा। बात तो वहीं पे आ गई। हमने मुर्गी वहाँ से परचेज़ करनी है कि जिनके पास सांचे बने होते हैं, ठीक है ना जी। आपने अक्सर जगह पर देखा होगा कि आपने बाज़ार में आते जाते तो स्टील के सांचे बने होते हैं, उसमें मुर्गी ज़िबा करके उस सांचे में यानी कि वो उल्टी उसे रख देते हैं कि उसमें जब ब्लड जब निकल जाता है वो 2-4 मिनट बाद, तो फिर मुर्गी वो शॉपकीपर निकालता है, निकालने के बाद बनाता है, वो उसे सफाई करता है, सफाई करने के बाद बना के वो आपको दे देता है। इसमें आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपका माइंड भी सेटिस्फाई होता है। आपको ये पता हो कि मैंने फ्रेश मुर्गी परचेज़ की है, अपनी आँखों के सामने मैंने बनवाई है, ठीक है ना। ड्रम वाली दुकान से नहीं ली, मैंने स्टील वाले सांचे के सामने, मेरे सामने ज़िबा करके उसने लाल करके उसमें डाल लिए, उसके बाद मुझे फ्रेश करके दिए। और दूसरी बात व्यूअर ये है
कि हम करते क्या हैं कि हम बाज़ार जाते हैं, मज़े मज़े से शवारमे खाते हैं, मज़े मज़े से चिकन बर्गर खाते हैं। अब चिकन में बर्गर हो गया और चिकन शवारमा हो गया, अब शवारमे में चिकन डलता है, ठीक है ना जी। अब वैसे भी हम वैसे होटलिंग करते हैं जाके, तो हमें नहीं पता होता कि आया कि इसमें फ्रेश मुर्गी है या इसमें जो लेस वाला माल है। वीवर फ्रेश मुर्गी में और लेस वाली मुर्गी में रेट का कितना डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इतना फ़र्क भी होता है फ्रेश मुर्गी में और लेस वाले माल में। जो बीमार मुर्गी होती है उसमें जो फ़र्क होता है पर किलो का, यानी कि अगर आप फ्रेश मुर्गी परचेज़ कर रहे हैं ना वीवर 200 रुपये पर किलो, तो जो लेस वाला माल होता है वो जो होटल वालों को देते हैं, ये जो शवारमे वालों को देते हैं, बर्गर वालों को देते हैं, उसका मिनिमम 60 से 70 रुपये पर किलो का फ़र्क होता है उसका। यानी कि वो 200 रुपये किलो होता है और वो 120 रुपये किलो होता है, यानी कि 120 रुपये केजी। तो अब आप खुद कैसे लगाएं कि 80 रुपये पर किलो पर फ़र्क पड़ जाता है लेस वाले माल का और फ्रेश मुर्गी का। तो हमने आज से, क्योंकि हमारे साथ वीवर मेरी बात सुने, हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अब आप खुद कैसे लगाएं, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके बीमार होने की वजह से आपके घर वाले भी परेशान, आप खुद भी परेशान, आपके बीवी बच्चे भी परेशान, आपके बहन भाई भी परेशान, आपके वालिदैन भी परेशान, आपके दोस्त अहबाब भी परेशान और आपके रिश्तेदार भी परेशान। अब आप खुद गैस लगाएं कि एक बंदे की वजह से कितने बंदे परेशान हो गए। तो आया कि हम 2-3 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लें। एक, हमने पानी का इस्तेमाल जो करना है वो फ़िल्टर वाला पानी का इस्तेमाल करना, अच्छे पानी का, म्यारी पानी का इस्तेमाल करना है। और जो मैंने आपको चिकन के हवाले से बताया कि चिकन हमने इस तरीके से परचेज़ करना है, ठीक है ना जी। पहले बना हुआ चिकन हमने बिल्कुल नहीं लेना, जाके फ्रेश बनवाना है, ठीक है ना जी। और बाज़ार से जो बना हुआ है, जो चिकन बिरयानी हो गई और या शवारमा हो गया, या आप चिकन बर्गर लगा लें या टिक्का शॉप लगा लें जिनके पास, अब हमने अपनी आंखों से तो नहीं देख रखा ना जी। तो काफ़ी सारे लोग ये बात क्या के टाल देते हैं बात को जी, वो नहीं जी, अगर कोई इंसान करता है तो उसकी कब्र उसका जवाब। तो वो तो बात ठीक है, उसकी कब्र उसका जवाब तो बिल्कुल है। एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जिसकी कब्र उसका जवाब, ठीक है ना जी। तो लेकिन हम अपने साथ खुद जुल्म नहीं कर सकते ना, तो हम अपने तौर पे खुद तो एहतियात कर सकते हैं ना जी। इसमें हर्ज ही क्या है, अगर आपको शवारमा खाने को, बर्गर खाने को अगर दिल चाहता है तो आप घर में बना लें, ठीक है ना जी। अब अगर आप का चिकन कढ़ाई खाने को दिल करता है तो आप घर में तैयार करवा लें। घर में आपको पता है कि उसमें जो पानी डलेगा वो भी म्यारी होगा, साफ़ सुथरा पानी होगा। उसमें जो टमाटर डलेंगे, अगर चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो वो भी आप टमाटर भी अच्छे हैं, मसाला जात भी अच्छे हैं, आप घर वाले जो आपकी रेसिपी तैयार कर रहे हैं उनके हाथ साफ़ हैं बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें जो पानी डलता है वो भी फिल्टर वाला डल रहा है पानी, ठीक है ना। हर चीज़ म्यारी तैयार। कौन सी चीज़ अगर आपका दिल चाहता है तो अगर आप बाहर से 200 रुपये की परचेज़ करते हो तो घर में अगर तैयार करोगे तो उसमें 400 लग जाएंगे। तो अगर बाहर से अगर आप खाते तो उसमें आप अकेले 200 रुपये में फ्रेशमेंट करोगे, तो अगर घर में आप अगर 400 रुपये लगाएंगे तो पूरी फैमिली फ्रेशमेंट करेगी। तो वीवर, ये चिकन के हवाले से आज ये मेरी वीडियो थी कि हमने चिकन परचेज़ करना है तो इस तरह से करना है, और बाहर के चिकन वाली चीज़ों से हमने परहेज़ किस तरह करना है। बीमार मुर्गी परचेज़ नहीं करनी हमने बिल्कुल, आपने खुद अपनी आंखों से देख के हमने मुर्गी बनवानी है। और हमने ड्रम वाले जिन शॉपकीपर के पास ड्रम पड़े हैं, ज़िबा करके मुर्गी ड्रम में डाल देते हैं, वहाँ से हमने मुर्गी नहीं परचेज़ करनी, हमने चिकन साफ़ सुथरा चिकन परचेज़ करना है। तो वीवर, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा आज मशवरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।